Dear students, good afternoon. Today we will discuss the numerical problems on one-way slab. लास्ट क्लास में हमने डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब डिस्कस किया था कि वन वे स्लैब क्या होती है और उसके डिज़ाइन स्टेप्स क्या होते हैं। तो आज उसी डिज़ाइन स्टेप्स के बेस हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपका दिया हुआ है, डिज़ाइन ए सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब over a clear span of 3.5 meter. It carries a live load of 4 kilonewton per meter square and floor finish of 1.5 kilonewton per meter square. The width of supporting wall is 230 mm. Use M20 and FE 415 ग्रेड। तो इसमें आपका एक तो दिया हुआ है वन वे स्लैब, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, तो आपको यहाँ ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी स्लैब जो है वो किस टाइप्स की है, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन। यहाँ केवल आपकी एक ही स्पैन दी हुई है, तो इट मीन्स जो स्पैन आपका क्वेश्चन में गिवन है वो आपकी शॉर्टर स्पैन ही आपकी दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, हमें ट्रायल डेप्थ निकालना होता है एंड इफ़ेक्टिव स्पैन। तो ट्रायल डेप्थ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला जो होता है, ट्रायल डेप्थ को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पैन डिवाइडेड बाई एल बाई डी बेसिक इनटू अल्फ़ा। एल बाई डी बेसिक की वैल्यू जो है दैट इज़ गिवन इन योर IS कोड 456/2000 एंड अल्फ़ा जो होता है वो आपकी मॉडिफिकेशन फैक्टर होती है। मॉडिफिकेशन फैक्टर आपकी जो होगी वो डिपेंड करेगी आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील पे और आपकी ये डिपेंड करेगी FS पे। इसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू हम रीड करते हैं वो हम रीड करते हैं फिगर नंबर 4 इन IS 456। तो आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में आपका परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम ट्रायल डेप्थ निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 0.2 से 0.5% के बीच हम स्टील की परसेंटेज को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो 0.4% एज्यूम कर लिया है। अब इसके बेस पे हम जाएंगे, एल बाई डी बेसिक की वैल्यू चाहिए पहले आपको। तो एल बाई डी बेसिक की वैल्यू आपको मिलेगी पेज नंबर 37 क्लॉज नंबर 23.2.1। तो यहाँ से आपकी स्लैब जो है वो आपकी सिंपली सपोर्टेड है। तो फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड द स्पैन इज अप टू 10 मीटर, तो जो हमारी एल बाई डी बेसिक की वैल्यू होती है वो आपकी 26 होती है। ये आपकी पेज नंबर 37 में आपकी गिवन है। अब हमने परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम कर लिया। अब हमें चाहिए फिगर 4। फिगर 4 जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पे। वहाँ आपका एक डायग्राम बना होगा जिसमें आपकी अल्फ़ा की वैल्यू रीड करनी होगी और ग्राफ में आपकी होगा एक्स एक्सिस पे आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील है और वाई एक्सिस पे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है। एंड आपका जो कर्व आप देख रहे हैं उस कर्व में आपकी जो है FS का कर्व होगा। तो FS की वैल्यू हमारी होती है 0.58 FY। FS की वैल्यू आपकी ये होती है 0.58 FY AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे आपको AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड दोनों ही अननोन है, तो चूँकि हम ट्रायल डेप्थ निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, AST रिक्वायर्ड बाई AST प्रोवाइडेड की जो वैल्यू है उसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ से जब आप FY की वैल्यू हमारी 415 है, तो इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपकी FS की वैल्यू आपकी आएगी 240.7 न्यूटन पर mm²। अब हम जाएंगे फिगर नंबर 4, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम रीड करेंगे तो ये आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.35। अब आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, एल बाई डी बेसिक आ गई और स्पैन आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3.5 मीटर। तो यहाँ से हम स्मॉल डी निकाल लेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.35। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 236.25 mm। एक तो आपका ये आपका प्रोसीजर होता है ट्रायल डेप्थ निकालने का। सेकेंड जो प्रोसीजर होता है, हम डायरेक्ट
एज्यूम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एज्यूम कर लीजिए ट्रायल डेप्थ जो होती है स्लैब्स के लिए मिनिमम आपकी डेप्थ ऑफ द स्लैब अकॉर्डिंग टू द IS 456 इज लिमिटेड टू 125, मतलब 125 mm से कम जो है हम स्लैब की थिकनेस को नहीं ले सकते। तो अगर आपको हम डायरेक्ट स्लैब की डेप्थ हम एज्यूम कर सकते हैं, या आप या तो आप इसको कर लीजिए, या सेकंड आपका जो होता है ये प्रोसीजर होता है एज्यूम अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब D इक्वल टू स्पैन बाई 26। स्पैन आपकी 3.5 मीटर है, उसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया है डिवाइडेड बाई 26, तो ये आपकी आ गई 134 mm। अब आपकी जो होगी ये तो स्मॉल d निकाला, अब फिर हमने अगेन दोबारा एज्यूम किया, एज्यूम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 160 mm एंड क्लियर कवर इज 15 mm। स्लैब्स के लिए आपकी जो मिनिमम क्लियर कवर जो होती है वो आपकी होती है 15 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल D माइनस क्लियर कवर माइनस आपकी होती है 5/2। कैपिटल D हमने एज्यूम किया 160 mm माइनस 15 माइनस हमने रेनफोर्समेंट की डाया जो है वो 10 mm मान लिया, तो ये आपकी हो गई 140 mm। यहाँ तो हमने D निकाल लिया। अब हमें सेकंड आपकी क्या इसमें निकालनी है, इफ़ेक्टिव स्पैन ऑफ दी स्लैब। तो इफ़ेक्टिव स्पैन जो L होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है L स्पैन ऑफ द स्लैब प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट्स। विड्थ ऑफ सपोर्ट क्वेश्चन में आपकी कितनी दी हुई है, 230 mm दी हुई है, और सेकंड आपका होता है L प्लस D। इन दोनों में से जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होती है विच एवर इज लेस, उस वैल्यू को हम इफेक्टिव स्पैन के लिए क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ स्पैन आपकी 3.5 दी हुई है, विड्थ ऑफ सपोर्ट हमारी 0.23 दी हुई है, तो ये आपकी आ गई 3.73 mm, और सेकंड हमारी है 3.5 प्लस डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारी 140 mm था, तो ये आपकी हो गई 3.64 mm। तो विच एवर इज मिनिमम, तो आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो वैल्यू है वो हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो इफ़ेक्टिव स्पैन हम जो लेंगे वो ले लेंगे 3.64 mm। अब तो ये हमारा जो है हमने ट्रायल डेप्थ निकाल लिया और इफ़ेक्टिव स्पैन स्लैब का निकाल लिया। अब हमें सेकंड स्टेप्स क्या करना है, लोड्स ऑन दी स्लैब, लोड्स एक्टिंग ऑन दी स्लैब्स निकालना है। तो सबसे पहले आपकी जो होगी स्लैब्स की जो डिज़ाइन करते हैं वो पर मीटर स्क्वायर के लिए करते हैं, 1 मीटर लेंथ के लिए हम स्लैब की डिज़ाइन करते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब क्या हो जाएगा, एक तो कैपिटल D डेप्थ ऑफ द स्लैब इंटू यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट इंटू हमारी किस 1 मीटर स्पैन के लिए कर रहे हैं तो इंटू आपकी 1 मीटर हो जाएगी। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हमारी कितनी होती है, फॉर RC के लिए ये हमारी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेप्थ हमारी कैपिटल D आपने ली है एज्यूम की है 160 mm। तो यहाँ से ये आपकी जो वैल्यू है ये आ गई हमारी 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फ्लोर फिनिश जो है वो आपकी क्वेश्चन में गिवन है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड हमारी दी हुई है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल लोड आपकी क्या हो जाएगी, डेड लोड, फ्लोर फिनिश और लाइव लोड तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल लोड एक्टिंग ऑन दी स्लैब निकल के आ जाएगी, ये हमारी आ गई 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूँकि हम लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें अल्टीमेट लोड निकालना होगा। अल्टीमेट लोड जो होगा उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी लोड्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज करते हैं 1.5। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी जो वैल्यू है ये हमारी आ गई 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ तो हमने लोड्स निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप्स पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स आपकी क्या होती है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड चेक फॉर द डेप्थ। अब बेंडिंग मोमेंट्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि लोड्स हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी होगी WL²/8। W की वैल्यू आपकी प्रीवियस स्टेप्स में हमने निकाली 14.25, और इफ़ेक्टिव यहाँ जो स्पैन यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव स्पैन यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव स्पैन आपकी कितनी है 3.64 मीटर। तो यहाँ से हमारी बेंडिंग मोमेंट निकल के आ रही है कितनी 23.60 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन, ये जो हमारी बेंडिंग मोमेंट्स आ रही है
इस बेंडिंग मोमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी स्लैब्स की कितनी डेप्थ होनी चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा डी रिक्वायर्ड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर MU बाई 0.138 FCK इंटू बी। ये जो 0.138 FCK जो है, ये जो आपकी है ये RU मैक्स की वैल्यू है, RU मैक्स। अब RU मैक्स आपकी क्या होती है, 0.36 FCK KU मैक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 इंटू KU मैक्स। और KU मैक्स की वैल्यू जो है फॉर FE 415 के लिए कितनी होती है, 0.48। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.138। अब बी हमारी जो है, जो हमने पर मीटर लेंथ के लिए स्लैब्स को डिजाइन कर रहे हैं, तो बी आपकी क्या हो जाएगी, 1 मीटर। तो बी की वैल्यू जो यहाँ लेंगे वो 1 मीटर लेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से जो डी रिक्वायर्ड आ रही है वो आ रही है आपकी 92.4 mm आ रही है, दैट इज लेस देन दी 140 mm। क्योंकि ये आपकी जो है डी रिक्वायर्ड हमारी, जो हमने डी एज्यूम किया उससे कम है, तो इट मीन्स आपका जो है आपने जो एज्जम्पशन लिया है वो आपका करेक्ट है। तो अब हम गो टू दी फर्दर स्टेप्स, अब आगे की स्टेप्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आती तो जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी वो आपका एजम्पशन गलत था, तो हमें क्या करना पड़ता, फिर पूरा ये 3 स्टेप्स आप कर चुके थे, फिर हमें स्टेप नंबर 1 की तरफ हम जाते और डेप्थ को इंक्रीज करते। तो अब ये हमारा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना होता है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप 2 तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा बेंडिंग मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST इंटू डी, 1 माइनस 0.42 इंटू आपकी क्या होती है XU। तो यहाँ ये जो वैल्यू लिखी हुई है FY AST बाई FCK B इंटू डी, ये जो है आपकी वैल्यू, ये हमारी XU की वैल्यू है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ 1 माइनस 0.42 XU रखते तो सबसे पहले आपको XU निकालना होता है। XU निकालने के लिए हम क्या करते, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी करते। अब वहाँ से आपकी जो होती है उस वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट करते हैं, तो फिर जब आप पुट करेंगे तो यही फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपकी बेंडिंग मोमेंट्स पता है, FY की वैल्यू आपको पता है। यहाँ अननोन क्या है, केवल एरिया ऑफ स्टील अननोन है, बाकी सारी वैल्यू आपकी जो है वो नोन है। तो यहाँ से हम AST निकाल लेंगे। मेन AST कितना हमें प्रोवाइड करना है, ये आपका आ गई 504 mm²। या आप डायरेक्ट ये AST का फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। AST इक्वल टू आपका है 0.5 FCK बाई FY ब्रैकेट में 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 MU बाई FCK BD² और होल ब्रैकेट क्लोज B इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये आपका किसी कोर्स में नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको कुछ बुक्स में आपको मिलेंगी। ये जो ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया गया। जब यहाँ से आप AST के टर्म्स में आप जब जाएंगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम सारी वैल्यू पुट करें, FCK की वैल्यू 20, FY 415 और B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू हमारी 140, तो यहाँ से AST की वैल्यू निकल के आ जाएगी 505 mm²। आप देख रहे हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, दोनों से आपकी जो AST की वैल्यू है वो आपकी अप्रॉक्सीमेट सेम आ रही है। अब हमने स्टार्टिंग में ही डाया बार कितना एज्यूम किया था, 10 mm एज्यूम किया था, तो नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। टोटल आपकी AST रेनफोर्समेंट की एरिया कितनी है, डिवाइडेड बाई एक रेनफोर्समेंट की एरिया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं वो हमारे 7 आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा जो शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग जो हम बार प्रोवाइड करेंगे वो 7 बार प्रोवाइड करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, स्पेसिंग। 2 बार की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी कितनी होगी। तो स्पेसिंग के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एक बार की एरिया
डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ स्टील इनटू 1000। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे, एक बार की एरिया, चूँकि बार की डायमीटर हमारी 10 mm है, तो ये आपकी आएगी 154 mm। और ये जो स्पेसिंग जो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D और इक्वल टू 300 mm। जो स्पेसिंग या तो 3D से कम होनी चाहिए या 300 mm से कम होनी चाहिए। तो आपकी यहाँ क्वेश्चन में कमी आ रही है, 154 mm आ रही है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रोवाइड 7 बार विथ 10 mm डायमीटर एट 154 mm है। तो हमने आपको बताया था जब भी हम स्पेसिंग लेते हैं तो स्पेसिंग के केस में हम क्या करते हैं, अगर 154 है तो हम 150 कर देते, क्योंकि आपकी जितने बार जो है एक दूसरे से क्लोजर होंगे उतना ही जो आपका है वो आपकी लोड्स ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए हमने 154 को 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कर दिया। अब आपका हमारा नेक्स्ट स्टेप्स, अब आपकी जब हमने 150 mm स्पेसिंग कर दिया तो जो हमारी टोटल AST थी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अब AST प्रोवाइडेड कितनी हो जाएगी, एक बार की आपकी एरिया डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट इनटू 1000। ये जो आपका प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला है, ये स्पेसिंग वाला ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अब हमें AST निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपकी जो है यहाँ से AST प्रोवाइडेड निकल के आ जाएगी कि आपकी आ गई 524 mm स्क्वायर। पहले वाली AST रिक्वायर्ड आपकी कितनी आई थी, 505 mm स्क्वायर। अब यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपका होता है, कोड में दिया हुआ है, आप जाएंगे टेबल नंबर 19 में, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फार्मूला आपको वहाँ पे मिलेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू AST डिवाइडेड बाय B इंटू D इंटू 1000। अब AST अब हम यहाँ पे जो यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में वो ये वाला यूज करेंगे जो AST अब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई 524 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू 1000 इंटू D की वैल्यू 140। तो ये हमारी आ गई 0.37%। आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने कितना परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम किया था, 0.4%, और हमारी आ कितनी रही है, 0.37%। इट मीन जो हमने एज्यूम किया था वो आपका इतना रॉन्ग नहीं था, ऑलमोस्ट हमने सही एज्यूम किया था। अब हम निकालेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना आपकी रिक्वायर्ड है। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है वही हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट जो होता है दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो ये हमारी जो होती है फॉर FE 415 के लिए, FE 415 के लिए 0.12% ऑफ दी ग्रॉस एरिया होती है। और अगर यही आपकी 250 है तो ये आपकी हो जाएगी 0.15% ऑफ दी ग्रॉस एरिया। तो यहाँ आपकी 415 है तो इसको हम निकाल लेंगे ग्रॉस एरिया B इंटू D। यहाँ जो यूज करेंगे D वो आपकी कैपिटल D को हम यूज करेंगे, तो 160 यूज किया। तो AST मिनिमम आपकी आ गई 192 mm स्क्वायर। वही आपकी हो जाएगी AST मिनिमम इज AST डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी को हम बोलते हैं AST मिनिमम होती है आपकी। अब हम निकालेंगे स्पेसिंग, जैसे आपने अभी ऊपर किया तो स्पेसिंग का फॉर्मूला वही होगा, एक रेनफोर्समेंट की एरिया डिवाइडेड बाई AST डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 1000। अब जब भी आपकी जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होता है उसकी डायमीटर हमारी जो होती है मेन रेनफोर्समेंट की डायमीटर से हम या तो उतना ही रखते हैं या उससे हम कम रखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमने मेन रेनफोर्समेंट की डायमीटर 10 mm रखी है, तो सेकेंडरी की या तो हम 10 mm रखें या उससे हम कम रखें। तो हम उसको 8 mm ले लिए, और चूँकि 8 mm से कम डायमीटर हम रखते नहीं है, डिजाइनिंग में हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने 8 mm ले लिया। तो अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी आ रही है स्पेसिंग बिटवीन टू रेनफोर्समेंट इज 260 mm। और स्पेसिंग जो है वो आपकी कंडीशन होती है 5D से कम होनी चाहिए या 450 mm से कम होनी चाहिए। तो यहाँ स्पेसिंग की आपकी कंडीशन पूरी फुलफिल कर रही है, उससे कम है। अब नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बार्स के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाई एक रेनफोर्समेंट की एरिया
तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ बार्स जो निकल के आएगी वो हमारी आ रही है 4। तो अब क्या करेंगे, प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ बार्स विथ 8 mm डायमीटर एट 260 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन जो है डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब डिजाइन जब कर लेते हैं उसके बाद से हमें चेक भी करना होता है, क्योंकि कभी भी डिजाइन के क्वेश्चन में विदाउट चेक के आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। आपने डिजाइन कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि वो हमारा जो डिजाइन है वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। क्या पता वो हमारा डिजाइन लोड लेने के डिफ्लेक्शन में फेल हो जाए, क्या पता वो शियर में ही फेल हो जाए, क्या पता वो डेवलपमेंट लेंथ में ही फेल हो जाए। तो आपको किसी भी डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो हमारी चेक्स होती है। लिमिट स्टेट में हमारी चेक सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होती है चेक करना। तो अब हम करेंगे चेक फॉर शियर। शियर का चेक करने के लिए जो आपको डिजाइन ऑफ शियर पढ़ाया गया था, डिजाइन ऑफ शियर के जो भी स्टेप्स थे, सबसे पहले हमें शियर फोर्स निकालना था, उसके बाद से शियर फोर्स निकालने के बाद से हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालने के बाद से हम डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालते हैं, उसके बाद से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं, देन हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच में कंडीशन चेक करते हैं। कभी भी हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम टॉबी से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को टॉसी मैक्स से। तो टॉबी इज नॉट ग्रेटर देन टॉसी मैक्स। अगर ये ग्रेटर है तो हमारी जो भी सेक्शन जो है उसकी डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो जो सेक्शन है वो आपकी शियर में ही आपकी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिजाइन शियर निकालेंगे। डिजाइन शियर आपकी क्या हो जाएगी, लोड आपका टोटल लोड दिया हुआ था तो WU इंटू L/2 हो जाएगी। L हमारी इफेक्टिव स्पैन है। अब आपकी टाउ-V निकालेंगे। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, VU डिवाइडेड बाई B इंटू D। तो आपकी VU की वैल्यू आपने निकाल ली, B की वैल्यू 1000 है, D की वैल्यू 140 है। ये हमारी हो गई 0.18 न्यूटन पर mm²। अब हम टाउ-C मैक्स निकालेंगे फ्रॉम टेबल नंबर 20। तो ये आपकी है 2.8 न्यूटन पर mm²। अब हम निकालेंगे टाउ-C। टाउ-C जो निकालते हैं वो आपकी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब परसेंटेज ऑफ स्टील अभी आपने स्टेप नंबर 4 में निकाला था, कितना आया था 0.37%। तो 0.37% और M20 के लिए हमारी टाउ-C की वैल्यू जो है टेबल नंबर 19 से 0.42 न्यूटन पर mm² आएगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जो आ रही है, क्योंकि आपकी वहाँ आप देखेंगे टेबल नंबर 19 में जो आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू होगी वो आपकी दी हुई होगी 0.25% पे, 0.50% पे, 0.75% पे। 0.25 का डिफरेंस होगा दो रेनफोर्समेंट के बीच में वैल्यू में। यहाँ आपकी 0.37% है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो जो नियरेस्ट वैल्यू होते हैं उनके बीच में हमें इंटरपोलेशन करना पड़ता है। तो इंटरपोलेट करके हमने टाउ-C की जो वैल्यू है वो निकाल ली। ये आपकी आ गई 0.42 न्यूटन पर mm²। अब चूँकि ये सॉलिड स्लैब है तो यहाँ जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है वो आपकी क्लॉज नंबर 40.2.1.1 में दिया हुआ है कि वो जो लेते हैं K इंटू टाउ-C, जहाँ K की वैल्यू जो होती है कोई कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द स्लैब। स्लैब की डेप्थ हम कितनी ले रहे हैं वहाँ से आपकी K की वैल्यू निकलेगी। तो जब उस क्लॉज में जाएंगे तो यहाँ आपकी डेप्थ ऑफ की ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारी 160 mm है, तो उसके लिए K की वैल्यू आपकी टेबल से मिलेगी 1.28। तो यहाँ से हम टाउ-C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.28 इंटू 0.42, तो ये आपकी हो गई 0.53 न्यूटन पर mm²। अब चूँकि आप देख रहे हैं टाउ-B और टाउ-C मैक्स में कंडीशन चेक करेंगे तो टाउ-B इज नॉट ग्रेटर देन टाउ-C मैक्स है तो ओके है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम टाउ-B और टाउ-C में कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं टाउ-B इज लेस देन टाउ-C। जब टाउ-B इज लेस देन टाउ-C होता है तो नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। आपको कोई शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। अब आपकी यहाँ ये कंडीशन ख़त्म हो गई थी, इट मीन्स आपकी जो स्लैब है वो शियर में पास हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे। चेक फॉर डिफ्लेक्शन का आपका होता है L/D एक्चुअल
इज ऑलवेज लेस देन दी L/D अलाउएबल। जितना आपका क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उससे एक्चुअल जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आपकी जो उस क्वेश्चन के डेटा के लिए जो मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन है उससे कम आना चाहिए, तो ही हमारी स्लैब डिफ्लेक्शन में पास होगी। तो L/D अलाउएबल जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, L/D बेसिक इंटू अल्फ़ा। अब आपकी L/D बेसिक अभी हमने जो स्टेप नंबर 1 में देखा, L/D बेसिक की वैल्यू आपकी पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। तो स्लैब हमारी क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो L/D बेसिक की वैल्यू 20 हो गई। अब वहाँ अल्फ़ा मॉडिफिकेशन फैक्टर, वहाँ स्टेप नंबर 1 में हमने परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम किया था 0.4%, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी आई है, 0.37% आई है। तो अब हम जो फिगर नंबर 4 से अल्फ़ा की वैल्यू जो रीड करेंगे, वो जो आपकी रीड करेंगे वो हम 0.37% और पे रीड करेंगे, तो 0.37%। और अब हम यहाँ पे FS की वैल्यू निकालेंगे। FS क्या था, 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड बाई AST प्रोवाइडेड। अब आपकी AST रिक्वायर्ड जो थी स्टेप नंबर 4 में, जो AST आपकी मेन जो आई थी वो हमारी AST रिक्वायर्ड थी, और लास्ट में AST आपने प्रोवाइड जो किया, जो स्पेसिंग आपकी 154 mm आई थी उसको हमने चेंज करके 150 कर दिया। उसके बेसिस पे हमारी रेनफोर्समेंट की एरिया चेंज हो गई, तो वो हमारी हो गई AST प्रोवाइडेड। तो उसका हम रेशियो निकाल लेंगे, इंटू 0.58 इंटू FY करेंगे तो आपकी FS की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन हम जाएंगे फिगर नंबर 4 में, तो FS और परसेंटेज ऑफ स्टील पे जब हम अल्फ़ा की वैल्यू रीड करेंगे तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू फिगर 4 से निकल के आएगी 1.38। तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू 1.38 आ गई, और L/D बेसिक की वैल्यू आपकी जो है ये पेज नंबर 37 से 20 आ गई। तो L/D अलाउएबल कितनी आ गई, 27.6। अब L/D एक्चुअल निकालेंगे। L इज़ योर इफेक्टिव स्पैन ऑफ दी स्लैब की इफेक्टिव स्पैन कितनी निकाली थी आपने, 3.63 मीटर। इसको हमने mm में कन्वर्ट कर दिया, और D हमने कितना प्रोवाइड किया था, स्मॉल d 140 mm। तो यहाँ से L/D एक्चुअल जो निकालेंगे ये आपकी आ रही है 25.92। तो आप देखेंगे L/D एक्चुअल जो है वो लेस देन L/D अलाउएबल है। इट मीन्स आपका जो है ये स्लैब जो है आपकी डिफ्लेक्शन में भी पास हो रही है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला जो है आपकी IS कोड्स में मिल जाएगी। LD इक्वल टू आपका होता है 0.87 FY डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD इंटू 5। ये जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपकी होती है फॉर FE 250 के लिए होती है, बट यहाँ आपकी क्वेश्चन में 415 है। तो जब हमारा 415 होता है तो वहाँ पे आपकी जो टाउ BD की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 60% इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ आपकी टाउ BD को जब हम 60% इंक्रीज करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी, ये फार्मूला आपका जो है, यहाँ जो फार्मूला हमने लिखा है 0.87 FY डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू, बीच में आपकी इंटू है 4 टाउ BD और ये उसका होल का इंटू 5। तो FY 415 है और टाउ BD की वैल्यू आपकी IS कोर्स में मिल जाएगी 1.2 से, और 5 की वैल्यू हमने 10 ली है तो ये आपकी आ गई 470 mm। और आपकी चूँकि एट सिंपली सपोर्ट वेयर कम, तो LD जो होती है शुड बी ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1.3 M1/V प्लस L0। ये फॉर्मूला भी आपकी IS कोर्स में जब आप स्लैब्स वाला चैप्टर ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये आपकी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला हम उठा लिए हैं। तो अब आपकी जो M1 होती है, M1 क्या होता है, जो भी आपकी टोटल MU आपने निकाला है
बेंडिंग मोमेंट ऑफ द स्लैब बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई टोटल बेंडिंग मोमेंट 23.2 किलो न्यूटन मीटर था, तो ये हमारा हो गया 11.8 किलो न्यूटन मीटर। अब वी शियर फोर्स कितना हो जाएगा, WUL/2, तो आपकी WU ये आपकी हो गई 25.93 किलो न्यूटन। L नॉट जो होता है, L नॉट आपकी होती है विड्थ ऑफ दी वॉल जो होती है, दिया हुआ क्वेश्चन में 230 mm/2 माइनस ये आपकी होगी इफेक्टिव कवर प्लस डाया ऑफ बार्स। तो ये हमने डाया बार्स एज्यूम किया है, और इफेक्टिव कवर आपकी 25 mm भी हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है। 25 डायरेक्ट कैसे एज्यूम कर लिया, 15 mm क्लियर कवर होती है, प्लस अगर हमने रेनफोर्समेंट की डाया 10 ली है तो 15 और 5 कितना हो गया 20, तो 20 की जगह हमने 25 क्लियर कवर ले लिया है। तो यहाँ से आपकी L नॉट की वैल्यू निकल के आ गई। अब L नॉट V1 और M1 ये सारी वैल्यू हम ये वाला जो फॉर्मूला है 1.3 M1/V प्लस L नॉट में पुट करेंगे, तो ये आपकी आएगी 711 mm। अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन डेवलपमेंट लेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, LD शुड बी लेस देन या इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ आपकी जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स आपकी ओके है। अब हम उस स्लैब्स की डिटेलिंग कर देंगे, सेक्शन की डिटेलिंग कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई, वॉल हो गई, एक वॉल जिस पे हमारी स्लैब रेस्ट करी है, फर्स्ट वॉल और सेकंड वॉल। वॉल की थिकनेस आपकी क्वेश्चन में 230 mm दी हुई है। स्लैब्स की डेप्थ हमने डिजाइन की है, ओवरऑल डेप्थ कितनी डिजाइन की है, 160 mm डिजाइन की है। और ये जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट जो हमने एक सिंपल लाइन से डिनोट किया है, वो हमारी मेन रेनफोर्समेंट है, वो आपकी कितनी थी, 10 mm 5 बार्स थी। एट स्पेसिंग क्या हमने दिया था मेन रेनफोर्समेंट का, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। फिर हमने सेकेंडरी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। सेकेंडरी रेनफोर्समेंट की डायमीटर आपकी क्या थी, ये जो हमने डॉटेड लाइन से इसी के अंदर जो डिनोट किया है, ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट है। ये था 8 mm 5 बार्स एट 260 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब हमने क्या किया है, 2 बार्स को आपने बेंड कर दिया है। तो बेंट अप बार हम जो प्रोवाइड करते हैं वो सपोर्ट्स के इनर सपोर्ट्स जो होता है, बेंट अप बार शुड बी प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ LD/3। LD इज योर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द स्लैब। तो यहाँ से आपकी LD/3 पे हमने बार को एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे राइट हैंड साइड में हमने बार को बेंड कर दिया है। तो ये आपकी बेंट अप बार की जो डिस्टेंस है वो आपकी 156 mm है। Thank you for the listening the lectures.